आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चा, अब आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो है साइंस का, और मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे का साइंस का एग्जाम तो बढ़िया ही जाएगा। आपने साल भर इतने मन से पढ़ा जो है, और हमने भी भाई आपको पूरे दिल से जो है साल भर पढ़ाया है, तो यार साइंस में तो आपके अच्छे मार्क्स आने ही चाहिए। बच्चा, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने से ही हमारे फुल मार्क्स आएंगे? नहीं। तो जब आप पेपर देने जाते हो तो पेपर में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती, कुछ एग्जाम टिप्स होती हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो वो टिप्स क्या हैं, वो बातें क्या हैं, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, और इन बातों को आपको पेपर करते टाइम पे बहुत ही ध्यान से सुनना है, ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चा, तो सबसे पहली चीज है वो ये कि जो हमारा पेपर है साइंस का, उसमें कैलकुलेशन पार्ट भी आता है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। स्पेशली यूपी बोर्ड में तो न्यूमेरिकल्स भर भर के आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो। अब बच्चा, इसका मतलब क्या है कि हमें रफ काम करना होगा। तो आपको रफ पेज, बेटा अब आपको जो ये रफ काम करना है ना, इसके लिए करना क्या है, ऐसे मत करना कि जहां पर लिख रहे हो उसमें ही साइड में कॉलम बना करके रफ कर दो, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। आप क्या करेंगे, कॉपी का जो सबसे पिछला जो है पेज होता है, जो सबसे लास्ट का पेज होता है, वहां पर आप हेडिंग डाल देना रफ कार्य, ठीक है। और वहीं पर आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, और लास्ट में उसको कट करना नहीं भूलना है, ठीक है। आप वहीं पर अपना रफ काम कर लो और फिर क्या करो, लास्ट में उसको कट कर दो। तो पहली तो बच्चों चीज ये हो गई कि रफ काम आप कहाँ पे करेंगे, सबसे पिछले पन्ने पे करेंगे। बच्चों नेक्स्ट चीज एक है भाई टाइम मैनेजमेंट, कि मैम हमसे जो है ना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, हमसे एग्जाम में जो है टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैम पेपर छूट जाता है, 2 नंबर का छूट गया, मैम 4 नंबर का छूट गया, हम तो लॉन्ग में केवल एक ही पेज लिख पाए। अब टाइम कैसे मैनेज करें? बच्चों साइंस में आपको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पार्ट होते हैं। बायोलॉजी थ्योरेटिकल पार्ट है ना, तो आपको उसमें काफी लेंदी लिखना होगा। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं। फिजिक्स में बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे, डायग्राम भी बनाना होगा, और थ्योरी भी लिखनी होगी। तो टाइम बेटा मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब इसके लिए करना क्या है बच्चों, देखो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, तो मैं इन 15 मिनट को हटा दे रही हूँ, क्योंकि भाई एग्जामिनर्स आ रहे होते हैं, कॉपी में जो है आपको फिल करना होता है, मार्क शीट फिल करनी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये 15 मिनट मैंने हटा दिया। हमारे पास बच्चे 3 घंटे हैं। बच्चों बहुत ध्यान सुनना, इन 3 घंटों को मैं 3 तरह से डिवाइड कर रही हूँ। देखिए हमारा जो बच्चा पेपर है वो 3 सेगमेंट में होता है। देखो जो हमारा सेक्शन ए है बच्चा, उसमें क्या होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। जो बच्चों सेक्शन बी है वो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, और जो सेक्शन सी है वो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आपको करना क्या है, हमें भाई पता है कि हमारे 20 आते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आपको इन 20 ऑब्जेक्टिव करने में सिर्फ और सिर्फ जो है 15 मिनट ही लगाने हैं। आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का टाइम लेंगे। और हाँ, वॉच कौन कौन नहीं पहन के जा रहा है, और बच्चा आप नॉर्मल वॉच पहन के जाना, डिजिटल वॉच पहन के मत जाना, अदरवाइज वो आपको एंट्री नहीं देंगे। तो भाई वॉच जरूर पहन के जाना। बच्चा देखो आपको करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन 15 मिनट में कर लेने हैं। बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन, बच्चा ट्राई करो कि आप क्या करो, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को 45 मिनट में कंप्लीट कर दो। और जो हमारा बचा हुआ जो टाइम है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे होंगे। बच्चों एक चीज और है, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है भाई 3 क्वेश्चन होंगे, एक होगा फिजिक्स का, एक होगा केमिस्ट्री का, और एक होगा आपका बायोलॉजी का। तो बच्चों आपको जो है ना लॉन्ग के लिए टाइम बचा के रखना है, और आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का आएगा। तो इसमें बेटा जी अगर आपने गड़बड़ कर दी, कम लिखा, तो भाई एग्जामिनर सीधे जो क्या करेगा भाई, 6 में से आपको 4 नंबर देगा। हमारे 2 नंबर फ्री के चले गए यार, 2 नंबर बहुत मैटर करते हैं। तो बच्चा भले आप शॉर्ट में कम लिखना, बट लॉन्ग में प्रॉपर लिख के आना, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव तो आप अच्छे से कर ही लोगे। तो बच्चों आपको करना क्या है, शॉर्ट में बहुत ज्यादा नहीं लिखना है कि हाँ 2 पेज लिख दिए शॉर्ट में, नहीं, आपको लिमिटेड लिखना है, और उतना एक्स्ट्रा टाइम आप लॉन्ग क्वेश्चंस करने में देंगे। समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। बच्चों एक चीज और है, साइंस में जो है ना सबसे अच्छी जो बात है, तो सबसे खूबसूरत बात है साइंस की, वो ये है कि हम डायग्राम बना करके जो है ना नंबर चुरा सकते हैं ना, नंबर ज्यादा पा सकते हैं। जैसे नहीं जब कोई खाना होता है, बनता है, तो उसके ऊपर गार्निशिंग कर दी जाती है, भाई थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया, देखने में कितना सुंदर सा लगता है ना, वैसे ही बच्चे हमारे डायग्राम काम करते हैं। कि भाई अगर आपको जो है ना लग रहा है कि यहाँ पर हम डायग्राम बना सकते हैं, भले आप उतना कम लिखो, पैराग्राफ मत लिखो, भर भर के पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, 2-4 पॉइंट्स देते हो, डायग्राम बना दो, एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश, और डायग्राम बनाने में टाइम भी भाई कम लगता है।
ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और है, आपके बहुत डाउट्स आते हैं कि मैम हम डायग्राम बनाए कैसे। तो बच्चा आपको डायग्राम पेंसिल से बनाना है, वो डायग्राम पेंसिल से बनाओ जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये तो मैं नहीं बना पाऊंगा एक बार में। और हाँ, उसको आउटलाइन करने के चक्कर में मत रहना कि नहीं आउटलाइन कर रहे हो फिर जो है कलर्स कर रहे हो, तो बेटा इसमें बहुत टाइम जाएगा। और मैं फिर बता रही हूँ बेटा, एग्जाम में जो टाइम है ना बहुत तेजी से भागता है, पता भी नहीं चलता कि अभी तो पेपर शुरू हुआ और जस्ट पेपर खत्म हो गया है ना। तो बच्चा आपको करना क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए आप करेंगे क्या, पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे, साफ सुथरा डायग्राम बनाना है, लेबलिंग करनी नहीं भूलनी है। तो जिस प्रश्न में आपको लग रहा है कि डायग्राम बन सकता है बना के आ जाओ यार। बच्चों नेक्स्ट चीज देखो, अब यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूं आप सभी को। अगर आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी वाले क्वेश्चन में चॉइस मिलती है और अगर आप न्यूमेरिकल में पूरी तरह से, आंकिक प्रश्न में अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है, श्योर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फिर बच्चा आप थ्योरी वाला ही प्रश्न करेंगे। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल में क्या, अगर आपने गलती कर दी तो फिर भैया मार्क्स कट गए तो कट गए, है ना। बट थ्योरी में क्या होता है कि भाई अगर आप लिख दोगे तो आपको नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको तो ट्राई करना कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना करो, थ्योरी क्वेश्चन वहां पे करके आ जाना। वैसे ही बच्चा अगर मान लो 6 नंबर का लॉन्ग में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, वहीं पर थ्योरी वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप थ्योरी वाला क्वेश्चन करके आएंगे, है ना। इससे बच्चों होगा कि भाई थ्योरी में तो हमें जो है मार्क्स मिल ही जाएंगे, बट न्यूमेरिकल मान लो अगर फॉर्मूला नहीं गलत कर दिया या कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई तो फिर तो पूरे नंबर गए ना। तो थोड़ा सा दिमाग से खेल के आना है बच्चों। आगे बढ़ेंगे, देखो यार आपको ना यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना बच्चा, ये बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। अभी लग रहा होगा आपको अरे मैम भी तो बहुत ही छोटी सी बात है, आप क्या बता रहे हो, बट आपको पता है यही गलती करके आओगे। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, खासकर मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में। तो जब हम दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र लगाते हैं ना, तो वहां पर आपको सेंटीमीटर मीटर का बहुत ध्यान रखना है, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना। बेटा कैलकुलेशन आराम से करनी है ना। अब ऐसा नहीं कि एकदम से जो है जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत कर दी, फॉर्मूला सही लगाया कैलकुलेशन गलत कर दी, नहीं, हड़बड़ाहट में आके सॉल्व मत करना, ठीक है बच्चों। एक बात और है, ये चीज जो है ना बहुत ध्यान सुनना है आपको। देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है लाओ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, आंसर पता कर ले, अगर मेरा आंसर बगल वाले का आंसर सेम आ गया मतलब कि न्यूमेरिकल बिल्कुल सही है। और होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा क्वेश्चन सही होता है और बगल वाला आंसर जो है गलत बता रहा होता है। तो उस चक्कर हम करते क्या है, खुद भी परेशान रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने सही किया है ना यार, वो भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है ना बेटा, आपको अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस रखना है, दूसरे से नहीं पूछना है। तो बच्चा आपको जो है ना ऐसा नहीं कि हाँ पहले आपने आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फिर अगल बगल वाले से पूछ रहे हो, ऐसे मत करना, कंफ्यूजन रहेगी, टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो बच्चों आपको बहुत सारा जो है ध्यान रखना है इन बातों का। बच्चों एक बात और है, जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना तो उसमें जरूर ट्राई करना कि कोई ना कोई डायग्राम जरूर बने, है ना बेटा। तो आपको डायग्राम का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। बाकी बच्चों मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आ रही हूँ आप सबके लिए, तो बस जो है हर एक वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। बच्चा मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।